हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है टैरो विशाखा। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2025 के लिए कुछ स्पेशल रीडिंग और गाइडेंस, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला 2025 जो है वो आपके लिए इन टर्म ऑफ किन चीज़ों में आपके लिए फेवरेबल रहेगा और क्या गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है अपनी गाइडेंस के लिए। मैंने ये दो ब्यूटीफुल से स्टोन्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहला है जिसे हम बोलते हैं इट इज़ अ सेलेनाइट। तो अगर आप इस वाइट कलर के स्टोन से, क्रिस्टल से रेजोनेट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं इसकी एनर्जीज से, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है जिस भी स्टोन की तरफ आप इंट्यूटिवली जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड सेकेंड है रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, दिस इज़ द पिंक वन। सो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि दोनों में से कौन सा स्टोन जो है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और एक स्टोन को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको रेजोनेट किया नहीं किया, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, उतना ही ज़्यादा मैं इंस्पायर होकर आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस लेके आ पाऊँगी। आने वाले टाइम में ट्राई करूँगी कि आपके लिए कुछ रेमेडीज़ भी लेके आ पाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है अपना प्यार बढ़ाना पड़ेगा कि इतने थोड़े से फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ हो जाए कि थोड़े ज़्यादा लोग जुड़ पाए तो मैं उन सबको हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, बिकॉज रेमेडी एक या दो पर्सन के लिए मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए अपनी तरफ से अपना प्यार बढ़ाने के लिए कि आप वीडियो को एटलीस्ट एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं कि आने वाले टाइम में किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 की रीडिंग से, जिन्होंने ये वाइट सेलेनाइट क्रिस्टल चूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए 2025 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए मैंने यहाँ पे कार्ड शफल कर लिए हैं। अब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ 2025 के लिए कि किन चीज़ों में आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ओह माय गॉड, ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 जो है ना आपके लिए करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं जो आप काफ़ी टाइम पीरियड से मैनिफेस्ट कर रहे थे करियर को लेके, आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, वीज़ा की या फिर अब्रॉड शिफ्ट होने की, या फिर कोई बिजनेस, कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग जो आपके दिमाग में चल रही थी करियर के लिए, 2025 आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा। आप अट्रैक्ट कर पाएंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ 2025 में। तो करियर के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, बहुत ही पॉजिटिव ईयर रहेगा 2025। कहीं ना कहीं मुझे इसमें आप अपने करियर के लिए बहुत फोकस्ड होके ना एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और जिसमें चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, फेवरेबल भी रहेंगी। दूसरा मैं चेक कर लेती हूँ 2025। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ना पार्टनरशिप भी लेके आ रहा है। पार्टनरशिप हम बोल सकते हैं पर्सनल लाइफ में, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो 2025 आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आ सकता है कि 2025 में आपको एक ऐसा प्रपोजल मिले या आपका रिश्ता पक्का हो जाए, या ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो शादी के लिए आगे जाएं। या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और बिज़नेस में कोई पार्टनर देख रहे हैं तो आप जो है पार्टनरशिप में बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आएगा। आपको कहीं ना कहीं इस साल में एक ऐसा पार्टनर भी मिलेगा जिसके ऊपर लाइफ लॉन्ग के लिए आप स्टैंप लगा सकते हो कि दिस इज़ माइन। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल और करियर लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं 2025 में, और बहुत ज़्यादा ये जो रहेगा एक्शन के लिए रहेगा कि 2025 में ना इतने टाइम से जो आप किसी चीज़ों के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या एक्शन नहीं ले पा रहे थे कि चीज़ें हो नहीं पा रही थी फुलफिल, शुरू तो हो गई लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। 2025 में ना आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं कि चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे उन चीज़ों में, और वो करियर और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए आ रहा है। तीसरा आपके लिए अगर मैं गाइडेंस देखती हूँ तो आपके लिए 2025 में कुछ ऐसे मौके भी आएंगे जहाँ में
पास्ट में कुछ चीज़ें अगर हुई हैं तो वो वापस से आपकी लाइफ में आ सकती है और आपको एक दूसरा चांस मिल सकता है उन चीज़ों के ऊपर फिर से काम करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेट्स सपोज कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप, पास्ट की कोई एनर्जी या पास्ट में कोई पर्सन जिनसे आपका बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, और दोबारा से वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, दोबारा से चीज़ें आपकी शुरू हो सकती है। तो लाइफ आपको जो है ना, आपके उन पर्सन्स के एनर्जीज के साथ जैसे कर्मा थे, जैसी आपकी नीयत और इंटेंशन थी, उसकी वजह से आपको एक दूसरा मौका मिलेगा कि वो चीज़ें एक बार फिर से लौट के वापस आपके पास ज़रूर आएंगी। फिर वो आपके लिए वेकनिंग कॉल है कि आप उसको किस वे में लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव वे में लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट यस, एक सेकेंड चांस ज़रूर आपको मिलेगा। तो ऑल ओवर जो मुझे वाइब्स आ रही हैं 2025 काफ़ी अच्छा फेवरेबल है। एक्शंस बहुत ज़्यादा लेंगे आप 2025 में, और वो एक्शंस आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, सूटेबल रहेंगे। 2025 ना कहीं आपको फोर्स करेगा कि आप अपने डिसीजंस के लिए ना एक्शन लो, कि अब तक चीज़ें आपने इमोशनल वे में बहुत ज़्यादा सोच ली है, लेकिन अब प्रैक्टिकल अप्रोच करो। तो 2025 में ना आप एग्जीक्यूट ज़्यादा करोगे अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को ना प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करोगे। अभी तक सिर्फ आप उसको इमोशनल वे में सोच रहे थे कि प्लानिंग चल रही थी या दिमाग में चीज़ें चल रही थी, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, फुलफिलमेंट नहीं हो रही थी। 2025 आपके लिए एक एक्शन का ईयर रहेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर रहेगी और आपका जो ऑरा होगा ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, कि आपके अंदर ना वो एक लो फीलिंग की एनर्जी नहीं होगी। आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, एक्शन लेने के लिए तैयार रहोगे कि नहीं अब तो मुझे करना है, अब तो मुझे एक्शन लेना है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो पर्सनल ईयर है 2025 वो मार्च से भी रिलेटेड है, कि ये जो आने वाला साल रहेगा वो मंगल का रहेगा, और मंगल जो होता है वो आपकी एनर्जी, आपकी विल पावर, आपके पैशन से रिलेटेड ही होता है, जो आपको एक्शन लेने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मंगल का साल है, तो इसलिए आपको एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा फेवरेबल कर रहा है, कि आप जो भी एक्शंस लोगे उसका आउटकम आपको बहुत पॉजिटिव मिल सकता है, अगर आप उसमें अच्छे से अपना फोकस और एनर्जी लगाओगे तो। चलिए, तो ये था 2025 में कि किन चीज़ों में आपको एक जो है वो बिगर मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ ऑल ओवर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, सो लेट मी चेक। गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि सबसे पहली चीज़ कि अब तक जो थे ना, थोड़ा सा आपका माइंड जो था ना अब तक बहुत ज़्यादा एक्टिव था, कि आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कम कर रहे थे, लेकिन दिमाग में ओवर थिंकिंग चीज़ों को चला बहुत ज़्यादा रहे थे। कहीं कहीं लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी मिले जहाँ पे आपको ट्रस्ट इशू बहुत जल्दी होता था, कि आप पहली चीज़ तो बिलीव ही नहीं कर पाते थे उस चीज़ पे कि ये चीज़ हो भी पाएगी, कर भी पाऊँगी या पाऊँगा, या कैसे क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं डाउट, कन्फ्यूज़न में आप बहुत ज़्यादा रहते थे। तो आपको क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है। अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ सोच सोच के। जो भी माइंड में आ रहा है जस्ट आपको एग्जीक्यूट करना है, और उसको प्रैक्टिकली करके देखना है, कि प्रैक्टिकली अप्रोच करूँगा तो पता ही लग जाएगा कि ये फ्रूटफुल है या नहीं है। बैठ के सोचने से तो बेटर है कि मैं उसको एग्जीक्यूट करूँ। सेकंड आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, ये गाइडेंस कम आपके लिए एक मैनिफेस्टिंग आ रही है, कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, कि आप आज से ही ये मानना शुरू कर दो कि जो आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो वो मैनिफेस्टिंग हो रही है, इन प्रोसेस है, और वो अपकमिंग टाइम में बहुत ही जल्दी वो आपकी फुलफिल होने वाली है, जिसमें आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, करियर में, फाइनेंस में आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, लाइफ में आपको एक ठहराव मिलेगा, जो आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि वो ठहराव, वो पॉइंट कब आएगा जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक पाऊँ, जहाँ पे मुझे इतना स्ट्रगल अप एंड डाउन ना देखना पड़े, लेकिन वहाँ पे मैं अपनी ग्रोथ को और आगे ले जा पाऊँ। तो वो टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइडेंस यही है कि आपको बिलीव रखना है, आपको अब ये नहीं बोलना है कि चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी, आपको सिर्फ ये मान के चलना है अभी से, और ये बोलना है कि अब से चीज़ें सिर्फ पॉजिटिव ही होंगी और आई कैन डू इट। ठीक है। देन आपके लिए गाइडेंस आ रही है लव लाइफ के लिए, कि लव लाइफ के लिए आप मैनिफेस्टिंग करते रहे, जिस भी पर्सन को आप पसंद करते हैं, या फिर अगर आपको एक अच्छे प्रपोजल के लिए देख रहे हैं तो आप उसके लिए मैनिफेस्ट करते रहिए, सर्च करते रहिए, उम्मीद मत छोड़िए, उसमें पॉजिटिविटी डालते रहिए, बिकॉज आपको आपकी मन का, आपकी सेटिस्फैक्शन की चीज़ें मिलेंगी 101% लव लाइफ में। तो चीज़ें फुलफिल होंगी, बस आपको ना मैनिफेस्टिंग करनी है। मैनिफेस्टिंग का मतलब है कि आपको उन चीज़ों पे बिलीव करना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव ओवर थिंकिंग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है।
ठीक है। तो गाइडेंस यही रहेगी कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है अपनी लव लाइफ में, कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी लव लाइफ में स्मूथ कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है। थोड़ा सा प्यार को ज़्यादा डालना अपने कम्युनिकेशन में, ठीक है। गुस्से को, ईगो को, इन सब चीज़ों को साइड में रख के चलना है। बिल्कुल जितना खुली आंखों से आप अपने रिलेशनशिप में देखने की कोशिश करेंगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे और फुलफ़िल कर पाओगे, ठीक है। एंड करियर में भी आपका फोकस रहेगा, तो करियर में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। तो गाइडेंस आपके लिए यही है ऑल ओवर कि आपको अपनी एनर्जी को ना फुल्ली जो है वो बूस्टअप रखना है, पॉजिटिव रखना है। नो मोर डाउट्स, नो मोर कन्फ्यूज़न। कोई भी एक डिसीज़न ले लो और उस डिसीज़न पे खड़े हो जाओ, एक्शन ले लो उस पर, ठीक है। देन वो 100% आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस 2025 के लिए। आई होप कि ये रेजोनेट करी हो। 2025 में हम हर वीक का और हर मंथ का भी गाइडेंस लेके आपके लिए आएंगे, जो कि डिटेल रीडिंग होगी। अभी हमने एक ओवरलुक देखा है 2025 के लिए कि क्या क्या हाइलाइट्स हमारे लिए आ रही हैं। अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे वीडियोस की। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप ज़रूर करें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। राधे राधे सभी को। टिल देन टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग से, जिन्होंने स्टोन चूज़ किया था रोज क्वार्ट्ज लव स्टोन। बेसिकली हम इसको लव स्टोन बोलते हैं। ये वीनस की एनर्जी एक्टिव करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा और बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से कुछ मैनिफेस्टिंग या फुलफिलमेंट की विश रख रहे हो, वेट कर रहे हो। तो इट इज़ अ वेरी सेल्फ लव स्टोन, कि आपके सेल्फ लव देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसको हम बोल सकते हैं लव स्टोन विद इमोशनल स्टोन, कि जो लोग इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं और इमोशनली होके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए तो देखते हैं आपके लिए 2025 में क्या हाइलाइट्स आ रही हैं। 2025 आपकी लाइफ में क्या नए मोड और चेंजेस लेके आएगा। 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। चलिए तो मैं चेक कर लेती हूँ। ओह माय गॉड, सी जैसे कि मैंने अभी आपको स्टोन के बारे में बताया था, वैसे ही आपकी 2025 की एनर्जीज भी निकल के आ रही हैं। दैट इमोशनली, इमोशन से रिलेटेड, आपकी भावनाओं से रिलेटेड जो भी आप मैनिफेस्टिंग थी ना, वो आपकी कहीं ना कहीं पूरी होगी। ये देखो, तो आपकी विश लिस्ट में से हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए और जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपकी मैनिफेस्टिंग में से कोई एक मैनिफेस्टिंग 101% 2025 में फुलफिल होगी। और मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि ये मैनिफेस्टिंग आपकी करियर फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे आपके इमोशंस जुड़े हैं जहाँ पे आपकी हैप्पीनेस, आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी सोल, आपकी आत्मा जुड़ी है, आपका मन जुड़ा है, जहाँ आपका दिल जुड़ा है, उससे रिलेटेड आपकी जो है एक मैनिफेस्टिंग वो कंप्लीट होगी, ठीक है। अगेन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि 2025 में ना जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आ रहे हैं वो आपकी लव लाइफ में ज़्यादा आ रहे हैं। और लव लाइफ में भी ये कोई प्रपोजल और एफर्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, कि जो एक बहुत लंबे टाइम से जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, आपने अपनी लाइफ में अब तक जितना खुद की तरफ से दी थी ना, दूसरों का एनर्जी, चीज़ें, दूसरों के लिए करना, अच्छे इंटेंशन, हमेशा दूसरों की केयर करना, सोचना, उनके बारे में करना, केयरिंग एंड लव, ये सारी चीज़ें जो है ना, जितना आपने दिया है उससे मल्टीपल टाइम रिटर्न होके 2025 में आपके लिए आ रही हैं। कि वो लोग, अब उनकी बारी है कि वो लोग आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो है वो डबल ट्रिपल करके आपको ऑफर करेंगे, देंगे, कि आपने इतना केयर, इतना लव या इतनी एनर्जी और इतनी चीज़ें इस चीज़ में डाली है कि यू डिज़र्व दैट, कि आपके लिए ये बनता है, ठीक है। तो वो आपको ना काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे, आपके पर्सन या जो भी प्रपोजल आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस आपने फेस किए है ना, और जितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ आपने ये चीज़ों को देखा है, और फिर भी दूसरों को कहीं ना कहीं अपने से आगे रखा है, दूसरों की फीलिंग्स को, कभी किसी को अननेसेसरी हर्ट नहीं किया है, उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएशन मिलेगा दिल से। देन हम चेक कर लेते हैं 2025 में
ये भी मुझे मोर देन आपका दिखा रहा है लव लाइफ के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट रही है, कि आपका दिल इतना संतुष्ट नहीं रहा है, मन खुश नहीं रहा है, कहीं ना कुछ बाहर नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस आते रहे हैं। 2025 डेथ कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है, डेथ का मतलब होता है अंत, किसी एक चीज़ का अंत होगा, और वो अंत होगा उस बुराई का, उस नेगेटिविटी का, ठीक है, जो वो सूरज की रोशनी आपकी तरफ आने से रोक रही थी, आपको परेशानी हो रही थी। तो जब किसी चीज़ का अंत होता है, अंत का मतलब होता है एक नई सुबह, एक नया आरंभ। तो आपकी लाइफ में जो भी अभी चैलेंजेस, प्रॉब्लम 2024 में आ रहे हैं ना, 2025 में कोई एक चैप्टर क्लोज होगा, किसी एक चीज़ का अंत होगा जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी घोल रही थी। वो चीज़ बिल्कुल, नेगेटिविटी हट जाएगी, ब्लॉकेजेस हट जाएंगी, और उसके बाद एक नई सुबह, यानी कि एक नई किरण, यानी 2025 आपके लिए एक लाइफ का नया ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, एक नया आरंभ होगा चीज़ों का, नई शुरुआत होगी। तो कभी भी है ना, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर रात है तो रात के बाद दिन ज़रूर निकलेगा, दिन ज़रूर आएगा। तो आपके लिए 2025 ना बहुत ही अच्छा आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आपने अब तक जो भी सफ़र किया है, जो भी देखा है ना, उसका जो एक बोलते हैं ना कि कर्म का फल, वो आपको मिलने वाला है। कि अब तक बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अप एंड डाउन हुई होंगी, अब तक बहुत सारे चैप्टर आपके सामने खुले होंगे, कुछ लोगों की सच्चाई सामने आई होगी, कि जिन लोगों के पे आप ट्रस्ट करते होंगे, वहाँ पे आपको लगा होगा कि कुछ लोगों ने कितने कितने मुखौटे पहने हुए हैं, आपने दिल से लोगों के लिए किया लेकिन उन लोगों ने इतना दिल से आपके लिए नहीं किया। लेकिन अब टाइम है देने का नहीं, रिसीव करने का। 2025 है रिसीव करने का। तो यहाँ पे आप रिसीव करोगे, जो नेगेटिविटी थी वो चैप्टर ख़त्म होगा, अंत होगा किसी एक चीज़ का, और एक नई चीज़ की स्टार्टिंग होगी, आरंभ होगा, जिसमें आपकी एक मैनिफेस्टिंग कंप्लीट होगी और आप इमोशनली बहुत हैप्पी फील करोगे। तो ये पूरा 2025 जो है ना, आपके इमोशन से ही रिलेटेड आ रहा है सारी चीज़ें। चलिए, तो ये थी आपका हाइलाइट्स मेन। हम एक डिटेल रीडिंग भी निकालेंगे 2025 की, वीकली और मंथली भी, बट उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया कि मेजर क्या बड़े मेजर चेंजेस 2025 में किस वे में हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं चेक करती हूँ एंजल की आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि 2025 में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। सो मैं गाइडेंस चेक कर लेती हूँ आपके लिए अगेन। 2025 के लिए एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कहीं ना कहीं, कि जो कार्मिक चीज़ें थी ना आपकी लाइफ में कार्मिक चीज़ें थी, वो कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी एनर्जी कार्मिक की वजह से आपकी लाइफ में थी, जो आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी देने आए थे, आपकी लाइफ से सिर्फ चीज़ें लेने आए थे, आपको देने नहीं। लेकिन 2025 में जो चीज़ें आएंगी ना, उससे आपको ये लर्न करके आगे बढ़ना है कि आपको कभी भी पास्ट की एनर्जीज़ को, उन ब्लॉकेजेस को दोबारा से अपनी लाइफ में नहीं आने देना, नहीं स्टक करना है, एक गलती दोबारा नहीं करनी है। जो आपका कार्मिक चीज़ें थी उनसे आपको नेगेटिव नहीं होके बैठना है, आपको उनसे ये नहीं सोच के बैठना है कि सब खत्म हो गया, आपको उससे सीखना है और आगे बढ़ना है, ताकि दोबारा से वो चीज़ें ना हो। देखो, कार्मिक का क्या मतलब होता है कि एक पैटर्न चलता है रिपीट मोड पे, कि आपको जब तक ठोकर लगती रहेगी, जब तक आप उस ठोकर से सीखोगे नहीं। एक बार आपने वो एडिक्शन छोड़ दी, वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव लोग छोड़ दिए, उनको सर्व करना, वो आपको ठेस लगवाना बंद कर दे, उस टाइम पे आप आगे बढ़ जाते हो, वो कार्मिक चीज़ें कट हो जाती हैं। वो कट जब तक नहीं होती है जब तक आप अपने दिल में उनके लिए भार लेके चल रहे हो, कि वो पर्सन चला गया लेकिन अभी भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आप उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो, कि आपको पता है कि वो चीज़ मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं थी, सर्वेबल नहीं थी, अच्छी नहीं थी, फिर भी आप कहीं ना कहीं उसमें स्टक हो। तो वो चीज़ें आपको दोबारा से लाइफ में नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके लिए सेकंड जो गाइडेंस आ रही है कि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको आगे जो लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी या नई चीज़ें, जो भी चीज़ें आएंगी ना उसमें आपको कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपने पास्ट को नहीं देखना है, पास्ट को देख के कंपेयर नहीं करना है, पास्ट को देख के जज नहीं करना है कि अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो आप उसमें नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हो कि कहीं पास्ट की तरह ऐसा ना हो, वैसा ना हो। एक बार आगे बढ़ गए, आपको ये पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल मूव ऑन करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है,
पीछे जो हो गया वो हो गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ना ही उन एनर्जी और उन पर्सन्स को पीछे मुड़ के देख के अट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंड आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर्स आएंगे आपकी लाइफ में ना, या फिर जो भी वो नए लोग आएंगे जो आपको आके हीलिंग देंगे, आप जो डिज़र्व करते हो वो देंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी देनी है। आपको अपनी तरफ से ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करना है कि ट्रस्ट इशू या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गए, आपने वो पोर्टल, वो गेट जो है वो बंद कर दिया। चाहे उस गेट के बाहर कितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी है, लेकिन आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी। तो आपको एक्सेप्टेंस के मोड में रहना, एक्सेप्ट करनी है जो भी चीज़ें आएंगी ना यूनिवर्स की तरफ से, नेचुरल वे में उसको एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर कुछ भी जज मत करना, पास्ट को देख के कंपेयर मत करना, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस मोड में आपको रहना है कि आपको रिसीव करनी है एनर्जी, पॉजिटिविटी, जो भी अपॉर्चुनिटीज अपकमिंग टाइम में आपके लिए आ रही है उसको एक्सेप्ट करना, एक मौका, एक चांस ज़रूर देना, ठीक है। सम टाइम क्या होता है ना कि हम पास्ट के एक्सपीरियंस में इतना ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि नेगेटिविटी भर जाती है और हम सोचते हैं कि अब तो कुछ अच्छा नहीं होना, या कुछ अच्छा आ भी रहा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बहाने ढूंढते हैं, है ना, उसको रिजेक्ट करने के। तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको दोबारा से अपनी लाइफ को और खुद को एक दोबारा से मौका ज़रूर देना है, ठीक है। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि कुछ पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट किया हो। इट इज़ अ जर्नल रीडिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ, आप कमेंट में करके बता सकते हैं मुझे। और अगर ये वीडियो आपके लिए सच में थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, रेजोनेट करी है, तो अपना लव ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा, और क्लेम करिएगा एनर्जी को। अभी से, आज से ही पॉजिटिव बोलना शुरू करिए। अगर ये वीडियो आपको मिली है और आप देख रहे हो, दैट मीन्स कि यूनिवर्स ने आप तक चीज़ें पहुँचा दी हैं। ये पहला साइन है पॉजिटिविटी का, ब्लेसिंग्स का, जो आपको मिल चुका है। तो यहीं से आप खुद को पॉजिटिव कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा दैट आई एम बिलीविंग इन दिस एनर्जी, है ना, या फिर आई एम पॉजिटिव नाउ, ठीक है। एंड चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टिल देन टेक केयर, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।